वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये वीडियो जो है कोई जेंडर वाइज नहीं है। अगर आप एक लड़की हो या अगर आप एक लड़के हो, आपको बाउंड्री क्रिएट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो लोग तभी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं जब आप उनके लिए बाउंड्री क्रिएट करते हो। क्योंकि एक हायर वैल्यू पर्सन जो होता है ना, हमेशा अपनी बाउंड्री क्रिएट करता है एंड क्लियर रखता है। तो अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 बाउंड्री बताऊंगा जो कि अगर आप क्रिएट करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करता हूं, मैं वीडियो को डायरेक्ट स्टार्ट करता हूं। नंबर फर्स्ट, योर टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल। अब देखो, मैं इसे बहुत ईजी एग्जांपल से आपको बताता हूँ। मैं एक पर्सन से मिला था, शी वॉज अ फीमेल, बिकॉज हम लोग एक डेट पे जा रहे थे। एंड हुआ क्या था, मैंने उससे कहा था कि देख हम 5 बजे मिलते हैं, तुम कब फ्री होगी तो हम 5 बजे मिलते हैं। एंड उसने कहा था ठीक है हम 5 बजे मिलते हैं। एंड एग्जैक्ट मैं 5 बजे उस लोकेशन में पहुंच चुका था, उस कैफ़े में पहुंच चुका था। बट उसे आते आते 6 बज गया। एंड उसने बहुत बहाना बताया कि यार ट्रैफिक था, ये था, मैं ऐसा था वैसा था। आई अंडरस्टैंड, ठीक है। फिर जब हम दूसरी बार मिले सेम दूसरे कैफ़े में, तब फिर मैंने उससे कहा था कि ठीक है हम 6 बजे मिलते हैं। तो वो 6:30 बजे आए एंड उसने मेरी बाउंड्री की डिसरिस्पेक्ट की। मेरे भाई, मैंने तुरंत उसे कहा कि देख अगर तू मेरे टाइम की डिसरिस्पेक्ट करती है तो मैं तुझसे और आगे मैं कुछ नहीं सोच सकता। एंड मैंने उसे जाने दिया अपनी लाइफ से एंड वो सही में चली गई। अब ये मत बोल देना कि यार ऐसा हुआ, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई कि आप ये समझो कि आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। आप किसी पे भी इसे वेस्ट नहीं कर सकते। एंड कोई भी पर्सन आपकी बाउंड्री की डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके टाइम की डिसरिस्पेक्ट करता है, तो आप उसे कह दो कि मेरी लाइफ से दूर हो जाए। ये मेरी बाउंड्री है, अगर तू मेरे टाइम वेस्ट करता है तो निकल, अभी निकल, मुझे तेरा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यू विल नेवर एक्सेप्ट स्मॉल डिसरिस्पेक्ट। अब देखो मेरे भाई, अगर आपका दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड, कोई भी छोटी सी भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करता है ना, तो उसे सीधा कहो कि भाई मुझे नहीं पसंद। देखो मेरे भाई, मैं मानता हूँ कि बेस्ट फ्रेंड जब मिलते हैं तो वो आपकी थोड़ी सी टांग खिंचाई करते हैं, थोड़ी सी बकचोदी करते हैं। बट मेरे भाई, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर उन्होंने गलती से आपको निक नेम दे दिया तो हमेशा वो आपकी डिसरिस्पेक्ट वे में उससे ये कहते रहेंगे। क्योंकि ये पर्सनली मैंने खुद पे देखा है कि मेरा एक निक नेम पड़ चुका था एंड लोग मुझे उसी नाम से बुलाया करते थे एंड मुझे वो इरिटेट होता था। एंड ट्रस्ट में मैंने उन लोगों से पूरा रिश्ता तोड़ दिया, मैंने उनसे दोस्ती तोड़ दी। मेरे भाई, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप दोस्ती तोड़ दो दोस्तों से, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, छोटे से भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसे सीधा कहो कि भाई मुझे नहीं पसंद। क्योंकि यार देखो, जो हाई वैल्यू पर्सन होता है ना, वो सीधा बोल देता है जो उसे नहीं पसंद होता, वो कभी भी एडजस्ट नहीं करता। एंड अगर आपने छोटी सी भी डिसरिस्पेक्ट को एडजस्ट कर लिया ना, तो आप ज़िंदगी भर एडजस्ट करते रह जाओगे, बट वो लोग कभी नहीं सुधरेंगे। अगर आप ये सोचो ना कि वो लोग सुधर जाएंगे एक दिन एंड मेरे को अच्छे से ट्रीट करेंगे, तो कभी नहीं होने वाला। तो इससे ज़्यादा वे बेटर ये है कि आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करो कि यार मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं पसंद। अगर तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट करोगे तो मैं तुमसे दोस्ती तोड़ दूंगा, नो मैटर कि तुम मेरे कितने क्लोज हो। अगर तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट करते हो तो मैं तुमसे रिश्ता तोड़ दूंगा। ये चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए जो मेरे अंदर है, कि अगर कोई भी आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप उससे दोस्ती तोड़ो, उससे रिलेशन तोड़ो, नो मैटर कि वो कितना आपका क्लोज वन है। नो कॉन्टैक्ट वाइल यू आर वर्किंग। अब देखो मेरे भाई, अगर आप अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, जस्ट लाइक अगर मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं एयरप्लेन मोड में डाल देता हूँ एंड मेरा दूसरा फ़ोन भी वहाँ पड़ा है, ठीक है। एंड अगर कोई पर्सन उस टाइम में मेरे को कॉल करता है तो मैं नहीं उठाता हूँ। क्योंकि देखो मेरे भाई, अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ मतलब पर्पस से रिलेटेड, एंड मेरे दोस्त मुझे कॉल कर रहे हैं, कोई भी पर्सन मुझे कॉल कर रहा है, इनफैक्ट कोई भी हो, चाहे मेरे माँ बाप हो या कोई भी, ठीक है, अगर वो मेरे वर्किंग के टाइम में कर रहे तो मैं सीधा बोल देता हूँ देख भाई मैं अभी काम कर रहा हूँ, इस टाइम में मुझे फ़ोन मत कर, मैं तुझसे बाद में बात करूँगा। एंड अगर वो लोग नहीं समझते तो आई डोंट केयर, ये मेरी बाउंड्री है, मैं इसे क्लियर रखता हूँ कि मेरे वर्किंग के टाइम पे तुम मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकते, नो मैटर कि तुम कितने इंपॉर्टेंट हो, नो मैटर तुम मेरे कितने क्लोज हो। बट अगर मैं काम कर रहा हूँ एंड उस टाइम तुम मुझे डिस्टर्ब करते हो तो ये मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। एंड इसीलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर कोई भी पर्सन आप जब भी काम करते हो उस टाइम आपको कॉल करता है या फिर बोलता है भाई सुनना थोड़ी बात कर ले ऐसा ऐसा, तो उससे सीधा कहो यार नहीं हो पाएगा यार, वर्कआउट नहीं कर रही है। देख भाई, मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं पूरा फोकस अपने काम पे देता हूँ, इसीलिए इस टाइम तू मुझे कॉल मत कर, ठीक है। अगर वो तुम्हारी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता होगा ना तो वो ये बात समझेगा। एंड अगर वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता ना
तो वो तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। एंड ऐसे दोस्त, ऐसे पार्टनर, ऐसे लोगों से जितना तुम दूर हो सको ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नेवर एक्सेप्ट जोक अबाउट योर फैमिली एंड पार्टनर। अब देखो मेरे भाई, मैंने सेकंड पॉइंट में जो कहा था ये बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है चौथे पॉइंट में भी, कि देखो लोग जो है, अगर कोई भी पर्सन हो, कोई भी टॉक्सिक रिलेटिव हो, अगर वो तुम्हारे पार्टनर या फिर तुम्हारे पेरेंट्स के ऊपर डिसरिस्पेक्ट करता है, अगर छोटा सा भी जोक मारता है ना, कभी एक्सेप्ट मत करो। जैसे अगर मेरी गर्लफ्रेंड के लिए कोई भी बुरे वर्ड कहता ना, तो मुझे वो कभी भी नहीं पसंद आता। ट्रस्ट भी मेरे भाई, ये मेरे लिए, मैंने लोगों के लिए बॉन्डिंग क्रिएट करके रखा है, क्योंकि आपको तो पता है हर दोस्त जो है, आप अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो तो हर दोस्त आपकी गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ ना कुछ बुरा कहेगा कि तू उसे ही टाइम देता है, वो ऐसा करती है, वैसा करती। बट मेरे भाई, ये मैंने क्लियर रखा है कि यार देखो, तुम मेरे सामने उसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तुम पीठ पीछे जो बोलते हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर मैंने बात सुनी ना तो मैं तुम्हारी गांड फाड़ के रख दूँगा। ये जो है ना, ये मैंने बाउंड्री क्रिएट करके रखी हर किसी के लिए। एंड सेम मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी होता है। अगर मेरे पेरेंट्स की कोई भी रिलेटिव या मेरे दोस्त डिसरिस्पेक्ट करे ना, मैं तुरंत कहता हूँ कि भाई अगर तूने दोबारा ये कहा ना, मैं तेरी फाड़ के रख दूँगा। ये एटीट्यूड तुम्हारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि ये एटीट्यूड शो करता है कि तुम एक मैस्कुलिन मैन हो। एंड लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। लोग तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट तब करते हैं जब तुम अपने जोक्स के लिए एक्शन नहीं लेते हो। तुम उसे इग्नोर कर दोगे ना मेरे भाई, तो हमेशा लोग जो है ना तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करेंगे। बट अगर तुम छोटे से छोटे जोक जो कि तुम्हारे पेरेंट्स और पार्टनर को लेके लोग कर रहे हैं, एंड अगर तुम उस पर स्टैंड लेते हो ना, तो लोग तुम्हारी वैल्यू करेंगे, लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे। इफ़ समवन डिसरिस्पेक्ट माई बाउंड्री, आई विल एंड द फ्रेंडशिप। अब देखो मेरे भाई, अगर कोई पर्सन तुम्हारी बाउंड्री की डिसरिस्पेक्ट कर रहा ना, तो तुम्हारी गांड में इतना दम होना चाहिए कि तुम वहाँ से ईजिली वॉक अवे कर सको बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। मेरे भाई, ये बात समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई तुम्हारी एक छोटी सी भी बाउंड्री की डिसरिस्पेक्ट करना ना, तो वो हमेशा तुम्हारी बाउंड्री की डिसरिस्पेक्ट करेगा। एंड कभी भी वो पर्सन जो है ना तुम्हें वैल्यू नहीं देगा, ना वो तुम्हें कभी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, ना ही वो तुम्हें कभी रिस्पेक्ट प्रोवाइड करेगा। तो क्यों तुम उसको जो है होल्ड करके रख रहे हो? अगर कोई पर्सन जो है तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हारी बाउंड्री की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो नो मैटर वो तुम्हारा कितना क्लोज वन हो, नो मैटर कि तुम उसे कितना इंपॉर्टेंट समझते हो, नो मैटर कि तुम उसे कितना प्रायोरिटी में रखते हो, बट अगर वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है ना, तो मेरे भाई वहाँ से वॉक अवे कर लो, क्योंकि वहाँ से वॉक अवे करना ही तुम्हारा बेस्ट डिसीज़न होगा। एंड जो मेरा कोट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको भी कहना चाहता हूँ मैं, आई विल कट टाइज विथ एनी वन who violate my personal boundary, so that कि आपके अंदर भी इतना दम होना चाहिए कि अगर कोई आपकी बाउंड्री की डिसरिस्पेक्ट करे तो उससे ईजिली वॉक अवे कर सको। मेरा नाम है आर्यो, एंड मैं इस वीडियो के एंडिंग में आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि बाउंड्री क्रिएट करना आपके हाथ में है। एंड ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चूज़ करोगे। या तो आप अपनी बाउंड्री क्रिएट मत करो एंड लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट करेंगे, या फिर आप अपनी बाउंड्री क्रिएट करो एंड देखो कि कौन आपकी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करता है। द चॉइस इज़ ऑलवेज योर।